कहानी की शुरुआत में हमें जेसन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो इस वक्त नदी के किनारे फिशिंग कर रहा होता है। तभी उसकी नजर आसमान पर जाती है। बादलों से घिरा एक भयंकर तूफान तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। खतरे को देखते ही जेसन अपना सारा सामान समेटता है और तुरंत घर की ओर निकल जाता है। जेसन जिस इलाके में रहता है वो काफी छोटा है, वहाँ गिने चुने ही घर हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने कम लोगों के बावजूद किसी को एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं है। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है। जैसे ही जेसन घर पहुंचता है उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो जाती है। घर के अंदर उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे होते हैं, ग्राहम और रूथ। आगे चलकर यही परिवार इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। जेसन के पास एक कुत्ता भी है जो अक्सर बीमार रहता है। कुल मिलाकर ये एक छोटी सी और खुशहाल फैमिली है। अगले हफ्ते क्रिसमस आने वाला था, इसलिए बच्चे अपने पिता से क्रिसमस ट्री लाने की जिद करने लगते हैं। दरअसल जेसन क्रिसमस ट्री लाना भूल गया था, इसलिए आखिरकार पूरी फैमिली तैयार होती है और ट्री लेने के लिए बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी एक अजीब चीज सामने आती है। जेसन जैसे ही मुख्य गेट खोलने की कोशिश करता है वो खुलता ही नहीं। उन्हें लगता है कि शायद गेट में कोई खराबी होगी, इसलिए वो पीछे वाला गेट चेक करते हैं, लेकिन वो भी नहीं खुलता। इसके बाद खिड़कियां चेक की जाती हैं और हैरानी की बात यह थी कि एक भी खिड़की नहीं खुल रही थी। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया था? पहले घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर दिया हो। इसके कुछ ही देर बाद इंटरनेट भी बंद हो जाता है। जेसन की पत्नी अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन कनेक्ट ही नहीं होता। अब जेसन जबरदस्ती गेट खोलने की कोशिश करता है। वो पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन गेट टस से मस नहीं होता। इस कोशिश में उसे चोट भी लग जाती है। इसके बाद वो खिड़की के पास जाता है और उसे जोर जोर से धक्का देकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की भी नहीं खुलती। अब जेसन का गुस्सा बढ़ जाता है और वो खिड़की तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। वो बिल्कुल सामान्य खिड़की थी, कोई बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं। फिर भी पूरी ताकत लगाने के बावजूद शीशा टूट नहीं रहा था, और अगर थोड़ा बहुत कांच टूटता भी है तो उसके ऊपर गिरने वाला पानी उसे कुछ ही पलों में दोबारा ठीक कर देता है। अब परिवार को समझ आने लगता है कि मामला सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं है। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि आसपास रहने वाले बाकी लोग भी अपने अपने घरों के अंदर फंस चुके हैं। अब पूरे इलाके में अलग अलग तरह की बातें होने लगती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि शायद सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया है। वहीं कुछ लोग इससे भी डरावना अंदाजा लगाते हैं। उनका मानना था कि शायद एलियंस धरती पर आ चुके हैं। तभी उन्हें सुसैन नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है। सुसैन सुबह रनिंग के लिए घर से निकली थी, इसी वजह से वो उस वक्त घर के अंदर नहीं फंसी। जब वो वापस लौटती है तब उसे पूरे इलाके की इस अजीब स्थिति के बारे में पता चलता है। जब उसे एहसास होता है कि इतने सारे लोग मुसीबत में हैं, तो वो मदद लेने के लिए बाहर निकल जाती है। कम से कम अब परिवार को थोड़ी राहत मिलती है कि शायद कोई उनकी मदद करने वाला है। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी था बच्चों को संभालना। माता पिता नहीं चाहते थे कि बच्चों को हालात की गंभीरता का पता चले, इसलिए वो उनके सामने सामान्य रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि असल में दोनों अंदर से काफी डरे हुए थे। उनके दिमाग में एक के बाद एक सवाल घूम रहे थे। आखिर आगे क्या होने वाला है? क्या कोई अजीब चीज उन पर हमला करने वाली है, या फिर वो लोग हमेशा के लिए इसी घर में कैद होकर रह जाएंगे? तभी जेसन अपनी पत्नी को अपनी गन दिखाता है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो उन्हें बचाने के लिए तैयार है। लेकिन जेसन की पत्नी को इस गन के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे ये देखकर थोड़ी हैरानी होती है। रात हो चुकी थी, घर में मौजूद सभी लोग सो चुके थे, लेकिन जेसन की आंखों से नींद गायब थी। वो एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा वही रहता है, कुछ भी काम नहीं करता। इसके बाद जेसन अपनी पत्नी से कहता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पूरे घर को चारों तरफ से किसी अदृश्य ताकत ने सील कर दिया हो। उसकी पत्नी भी समझ जाती है कि हालात सामान्य नहीं हैं। दोनों तय करते हैं कि बच्चों को इस सच्चाई के बारे में अभी कुछ नहीं बताया जाएगा। उनके सामने ऐसा दिखाना होगा कि सब कुछ सामान्य है और बहुत जल्द ये परेशानी खत्म हो जाएगी। अगली सुबह जेसन और उसकी पत्नी फिर से दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे भी पहले ही अपनी तरफ से दरवाजा खोलने की कोशिश कर चुके थे। हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, कम से कम इस वजह से माता पिता को अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल रहा था।
अब पूरा परिवार एक साथ बैठकर आगे की प्लानिंग करता है। उन्हें ये सोचना था कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक चली तो आखिर वो सरवाइव कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहले वो घर में मौजूद खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करके सुरक्षित जगह पर रख देते हैं। पानी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बिजली और दूसरी सुविधाओं का तो कोई भरोसा नहीं था। इसीलिए परिवार छोटे बड़े सभी बर्तनों में जितना संभव हो सके उतना पानी भरकर जमा कर लेता है। अब उनके पास खाने और पानी का इंतजाम तो था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर उन्हें इस घर में कैद किसने किया था। फिलहाल वो कभी भी वापस आ सकता था, इसलिए परिवार ने एक अलग तरीका निकाल लिया था। अब ये लोग बोर्ड पर लिखकर एक दूसरे से बातचीत करते थे। इसी तरह करीब एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन बाहर से कोई मदद नहीं आती। जो लड़की मदद लेने के लिए गई थी, यानी सुसैन, उसका भी अब तक कोई पता नहीं था। देखते ही देखते घर के अंदर रहते हुए लगभग 1 महीना गुजर जाता है। इस दौरान परिवार ने एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया और किसी तरह अपनी जिंदगी को सामान्य रखने की कोशिश की। लेकिन अब एक बड़ी परेशानी सामने थी। घर में खाने पीने की चीजें तेजी से खत्म हो रही थीं। खाने के नाम पर उनके पास ज्यादातर सलाद ही बचा था। बच्चे उसे देखकर मुंह बनाने लगते हैं। आखिर बच्चे भी कितने दिन सिर्फ पत्तियां खाकर गुजारा करते। लेकिन खाने से भी ज्यादा चिंता उनके बीमार कुत्ते की थी। उसकी दवाइयां लगभग खत्म हो चुकी थीं। कुछ गोलियां बची थीं, जिन्हें इस बार तो दिया जा सकता था, लेकिन अगली बार का कोई भरोसा नहीं था। फिर एक रात जब पूरा परिवार सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। सभी लोग डर कर रुक जाते हैं। दरवाजे के बाहर सुसैन खड़ी थी। वहीं सुसैन जो कई दिनों पहले मदद लेने के लिए बाहर गई थी, लेकिन अब उसके साथ कुछ बहुत अजीब हो चुका था। वो घबराकर लगातार चिल्ला रही थी, मुझे अंदर आने दो, ये मुझे मार देगा, पुलिस को बुलाओ, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में इतना डर था कि घर के अंदर मौजूद हर कोई सहम जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर आ पाती, एक रहस्यमयी ताकत अचानक उस पर हमला करती है। वो चीज सुसैन को पकड़कर अपने साथ खींच ले जाती है और फिर अचानक एक तेज रोशनी चमकती है। कुछ ही पलों बाद सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। जेसन तुरंत खिड़कियों के पास जाता है और सारे पर्दे लगा देता है। अगली सुबह जेसन परिवार को एक साथ बैठाकर बच्चों को समझाता है। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि जैसे ही बारिश शांत होगी वो सभी सुरक्षित तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तभी अचानक उनकी चिमनी का कवर टूटकर नीचे गिर जाता है। कवर हटने के बाद चिमनी का रास्ता खुल जाता है। अब उन्हें पहली बार घर से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई देता है। हालांकि समस्या ये थी कि चिमनी का मुंह बहुत छोटा था। तभी रूथ कहती है, मैं बाहर निकल सकती हूँ क्योंकि मैं छोटी हूँ। अगर मैं बाहर पहुँच गई तो आप लोग रस्सी की मदद से मेरे पीछे आ सकते हैं। आइडिया जोखिम भरा था, लेकिन उनके पास कोई बेहतर विकल्प भी नहीं था। परिवार कपड़ों को आपस में बांधकर एक लंबी रस्सी तैयार करता है। फिर उसे ऊपर एक मजबूत जगह पर फंसा दिया जाता है। अब रूथ को धीरे धीरे उसी रस्सी के सहारे ऊपर भेजा जाता है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही परेशानी शुरू हो जाती है। चिमनी की दीवारों पर दबाव पड़ने लगता है और कुछ हिस्सा टूटने लगता है। रूथ किसी तरह ऊपर तो पहुंच जाती है, लेकिन पतली जगह की वजह से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती। सिर्फ उसका एक हाथ बाहर तक पहुंच पाता है। दीवार टूटती देखकर परिवार तुरंत उसे वापस अंदर खींच लेता है। इसी दौरान उनकी नजर बीमार कुत्ते पर जाती है। उसकी सारी दवाइयां अब खत्म हो चुकी थीं और वो दर्द में तड़प रहा था। जेसन समझ जाता है कि अगर उसे इलाज नहीं मिला तो उसकी तकलीफ और बढ़ती जाएगी। मजबूरी में जेसन को एक बेहद मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि बच्चों को ऊपर ले जाओ। वो दोनों बच्चों को लेकर ऊपर चली जाती है और टीवी का वॉल्यूम काफी तेज कर देती है ताकि उन्हें कुछ सुनाई न दे। इसके बाद जेसन अपने कुत्ते की तकलीफ हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जेसन को इस फैसले का बहुत दुख होता है। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि उसने जो किया मजबूरी में किया और शायद यही उस जानवर के लिए बेहतर था। लेकिन अब एक और सवाल सामने था, कुत्ते की बॉडी का क्या किया जाए? उसकी पत्नी कहती है कि उसे चिमनी में डालकर जला देना चाहिए, लेकिन जेसन ऐसा नहीं करता। वो शरीर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर फ्रीजर में रख देता है ताकि बाद में उन्हें कोई परेशानी न हो। तभी जेसन की नजर घर के बाहर जाती है। उसे एक जंगली जानवर दिखाई देता है। उसे देखते ही जेसन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रस्सी की मदद से कुत्ते के कुछ हिस्से चिमनी के रास्ते बाहर फेंक देता है। उसका सोचना था कि जानवर मांस लेकर चला जाएगा और उन्हें उसे घर के अंदर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन ऐसा नहीं होता। जानवर मांस को छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन बारिश फिर शुरू होने वाली होती है। अब तक परिवार समझ चुका था कि ये कोई सामान्य बारिश नहीं है। इसी बारिश के बाद आसपास रहने वाले कई लोग या तो मर चुके थे या फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। लेकिन असल में उनके साथ हुआ क्या था, ये अभी भी किसी को नहीं पता। इसी बीच रूथ को अपना पौधा याद आता है जिसे उसने खिड़की के पास रखा था। वो जल्दी से उसे लेने के लिए खिड़की के पास जाती है, लेकिन तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। कोई चीज वहां बैठी हुई थी। रूथ को देखते ही वो रहस्यमय जीव अचानक खिड़की पर हमला कर देता है। रूथ घबराकर तुरंत पीछे हटती है और एक तरफ छिप जाती है। वो बिना आवाज किए वहीं बैठी रहती है, क्योंकि खिड़की के बाहर जो चीज थी उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो कोई बेहद खतरनाक जीव है। कुछ देर बाद वो रहस्यमय जीव वहां से चला जाता है और रूथ को कोई नुकसान नहीं होता। इसके करीब 3 महीने बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। परिवार को पेट भरकर खाना तक नहीं मिल रहा था। जब रूथ को थोड़ा सा खाना दिया जाता है तो वो गुस्सा होकर और खाना मांगने लगती है। माँ बाप उसे समझाते हैं, बेटा घर में खाना नहीं है, हमें फिलहाल इसी से गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन रूथ को लगता है कि उसके माता पिता उससे झूठ बोल रहे हैं। जब वो खुद जाकर खाने की जगह चेक करती है तो उसे सच्चाई का पता चलता है। घर में सचमुच कुछ भी नहीं बचा था। माँ बाप के लिए ये देखना बहुत मुश्किल था। वो खुद भूखे रह सकते थे, लेकिन अपने बच्चों को भूखा देखना उनके लिए सबसे बड़ी तकलीफ थी। तभी जेसन की नजर बाहर उसी जानवर पर पड़ती है जिसे वो पहले भी देख चुका था। जानवर को देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो घर में पड़ी कुछ चीजें इकट्ठी करता है और उनसे एक ट्रैप तैयार करता है। फिर रस्सी की मदद से उस ट्रैप को चिमनी के रास्ते बाहर भेज दिया जाता है। ट्रैप में मांस का एक टुकड़ा भी लगाया गया था। कुछ देर बाद एक जानवर वहां पहुंचता है और मांस खाने लगता है, लेकिन ट्रैप थोड़ी देर से काम करता है, जिसकी वजह से जानवर भाग निकलता है। जेसन हार नहीं मानता। वो ट्रैप में कुछ बदलाव करता है और अगले दिन उसे दोबारा चिमनी के रास्ते बाहर भेज देता है। इस बार वही जानवर फिर मांस खाने आता है और आखिरकार ट्रैप में फंस जाता है। परिवार जल्दी से उसे ऊपर खींचने लगता है, लेकिन तभी कपड़ा फट जाता है, रस्सी टूट जाती है और ट्रैप नीचे गिरते ही जानवर आजाद होकर भाग जाता है। लेकिन जेसन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी गलतियों से सीखता है और ट्रैप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाता जाता है। इस बार रस्सी भी मजबूत थी और ट्रैप का डिजाइन भी बेहतर, और आखिरकार एक मोटी सी गिलहरी उनके ट्रैप में फंस जाती है। परिवार बिना समय गंवाए उसे अंदर खींच लेता है। कई दिनों बाद उन्हें ढंग का खाना मिलता है। भूखे परिवार के लिए ये किसी बड़ी राहत से कम नहीं था। पेट भरने के बाद उनके दिमाग में एक और जरूरी आइडिया आता है। वो घर के एक कमरे का फर्श हटाकर नीचे मिट्टी में पौधे लगाने का फैसला करते हैं। पहले से बची सब्जियों के बीजों का इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे अपना छोटा सा गार्डन तैयार करते हैं। अब उनका प्लान साफ था। जब तक सब्जियां नहीं उगती तब तक जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा किया जाएगा। इसी तरह कई दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन जेसन जानता था कि एक ना एक दिन बिजली जरूर चली जाएगी और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है। घर की बिजली पूरी तरह बंद हो जाती है। इसके बाद कहानी सीधे 5 साल आगे चली जाती है। अब घर के अंदर कई तरह के पौधे और सब्जियां उग रही हैं। 5 साल तक इसी घर में बंद रहने के बाद परिवार ने यहीं रहकर जिंदगी जीना सीख लिया था। उनकी जरूरत की ज्यादातर चीजें अब घर के अंदर ही मौजूद थीं। इन 5 सालों में बच्चे भी काफी बड़े हो चुके थे और जो इलाका कभी एक छोटी सी कॉलोनी हुआ करता था वो अब घने जंगल में बदल चुका था। जेसन भी अब जानवरों का शिकार करने में काफी माहिर हो चुका था। उसके ट्रैप पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और स्मार्ट हो चुके थे। अब तो उसका बनाया सिस्टम लगभग ऑटोमेटिक तरीके से काम करता था। लेकिन तभी एक दिन घर के अंदर कुछ अजीब दिखाई देता है। दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं। जेसन की पत्नी ध्यान से जांच करती है तो उसे पता चलता है कि घर धीरे धीरे जमीन के अंदर धंस रहा है। घर अपनी पुरानी जगह से काफी नीचे जा चुका था। अब परिवार के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। लेकिन इसी बीच जेसन अपनी फैमिली को एक सरप्राइज देता है। असल में उसने उनकी खराब पड़ी कार को पूरी तरह ठीक कर दिया था। अब वो कार बिल्कुल स्पोर्ट्स कार जैसी दिखाई दे रही थी। लेकिन ग्राहम को ये सब देखकर खुशी नहीं होती। वो ताना मारते हुए कहता है कि जब इस कार को घर से बाहर ले ही नहीं जा सकते और चला भी नहीं सकते तो इसे ठीक करने में इतना समय बर्बाद करने का क्या फायदा। हालांकि जेसन अपने बेटे की बात से निराश नहीं होता।
वो सिर्फ इतना कहता है कि वो ये सब बेवजह नहीं कर रहा, वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस दिन ये बारिश हमेशा के लिए बंद होगी उसी दिन वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल जाएगा। उसे भरोसा था कि वो दिन जरूर आएगा। उसी वक्त अचानक बारिश शुरू हो जाती है। परिवार के सभी लोग जल्दी जल्दी खिड़कियों पर पर्दे लगाने लगते हैं ताकि बाहर मौजूद उस रहस्यमयी चीज की नजर उन पर न पड़े। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। बाहर मौजूद वो जीव उन्हें देख चुका था और अब वो सीधे गेट की तरफ बढ़ रहा था। परिवार बिना कोई आवाज किए अलग अलग जगहों पर जाकर छिप जाता है। तभी दरवाजा खुलता है और वो अजीब सा जीव घर के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसके शरीर से टपकने वाला पानी आसपास के पौधों को बर्बाद करने लगता है। जहां जहां उसका पानी गिरता है वहां अजीब तरह से बर्फ जमने लगती है। जीव धीरे धीरे परिवार के बेहद करीब पहुंच जाता है। उसे शायद किसी की आहट सुनाई दे गई थी। सच कहूं तो ये कोई साधारण जीव बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये एलियन भी नहीं दिखाई देता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे समुद्र की गहराइयों से निकला कोई अजीब और खतरनाक प्राणी हो। और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी किसी चीज से बचकर भाग रहा हो। कुछ देर बाद वो जीव अचानक दरवाजे से बाहर निकलने लगता है। इसी दौरान ग्राहम को एक मौका दिखाई देता है। वो तुरंत बाहर निकलने के लिए दौड़ता है, लेकिन जेसन सही समय पर उसे पकड़ लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। ग्राहम अपने पिता से नाराज होकर पूछता है कि आपने मुझे क्यों रोका। उसका मानना था कि अगर वो बाहर चला जाता तो शायद वो इस घर से निकलने का रास्ता खोज सकता था। लेकिन जेसन जानता था कि बाहर जाना मौत को दावत देने जैसा हो सकता है, क्योंकि उस जीव से बचने की कोई गारंटी नहीं थी। इसी बीच रूथ को एक जरूरी बात समझ आती है। वो जीव समुद्र से आया हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर पर मौजूद पानी का स्वाद खारा था। अगर उसका अंदाजा सही था तो ये कोई सामान्य जानवर नहीं बल्कि समुद्र से जुड़ा कोई जीव था। लेकिन अब समस्या और भी बड़ी हो चुकी थी। उस जीव के शरीर से निकले पानी ने उनके सारे पौधों को बर्बाद कर दिया था। जिस जमीन पर परिवार ने महीनों की मेहनत से सब्जियां उगाई थीं, वो अब लगभग बंजर हो चुकी थीं। मतलब फिलहाल वहां दोबारा कुछ उगाना लगभग नामुमकिन था। और अगर उन्हें नई फसल उगानी भी थी तो सबसे पहले पानी चाहिए था। अगर अगले 3 दिनों में पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो परिवार के सामने भूख से मरने का खतरा था। इन सब परेशानियों की वजह से जेसन और उसकी पत्नी के बीच भी बहस शुरू हो जाती है। उसकी पत्नी का आरोप था कि जेसन के पास बाहर निकलने का और रास्ता खोजने का समय है, लेकिन वो अपनी ही चीजों में उलझा हुआ है। यहाँ तक कि अब वो बच्चों को भी पहले जितना वक्त नहीं देता। इसी बीच एक और मुसीबत सामने आती है। उनके ट्रैप में एक छोटा सा जंगली जानवर फंस जाता है। रूथ उसे बाहर निकालती है और उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन अचानक वो जानवर रूथ के हाथ पर काट लेता है। जेसन तुरंत उस जानवर को मार देता है, लेकिन अब तक रूथ की हालत बिगड़ने लगी थी। उसके हाथ में संक्रमण फैलने का खतरा था और उसे तुरंत एंटीबायोटिक्स की जरूरत थी। अगर समय पर दवा नहीं मिली तो इन्फेक्शन गंभीर हो सकता था। जेसन को याद आता है कि सामने वाले घर में एक परिवार रहता था। उस परिवार की एक महिला दवाइयां ले रही थी, इसलिए पूरी संभावना थी कि उस घर में अभी भी कुछ एंटीबायोटिक्स मौजूद हों। लेकिन सवाल ये था, वहां तक पहुंचा कैसे जाए। जेसन गुस्से में अपनी कार में बैठता है। वो इंजन स्टार्ट करता है और बार बार कार को गैरेज के गेट से टकराने लगता है। गेट लोहे का था, इसलिए इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। बार बार टक्कर मारने से जेसन खुद घायल हो जाता है, लेकिन गेट फिर भी नहीं टूटता। हालांकि इस कोशिश में नीचे की तरफ एक दरार जरूर पड़ जाती है। जेसन को तुरंत समझ आ जाता है कि शायद यही उनका रास्ता बन सकता है। वो दरार के आसपास की जगह को तोड़ता है और आखिरकार उसे एक पतला रास्ता दिखाई देता है। दरअसल ये रास्ता घर के नीचे बने उस सिस्टम से जुड़ा था जहां बारिश और घर का पानी जमा होकर आगे निकलता था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सुरंग पूरे इलाके के कई घरों को आपस में जोड़ती थी। इसका मतलब साफ था, अगर वो इस रास्ते से जा पाते हैं तो सामने वाले घर तक पहुंचना संभव था। लेकिन सुरंग इतनी पतली थी कि जेसन उसमें से नहीं जा सकता था। तभी उसकी पत्नी कहती है, अब तुम रुक जाओ, मेरी बारी है। वो खुद उस सुरंग के अंदर जाकर रूथ के लिए दवा लाने का फैसला करती है। जेसन और बाकी लोग कुछ जरूरी डिवाइस तैयार करके उसे देते हैं ताकि सुरंग के दूसरी तरफ पहुंचने के बाद भी वो उनसे संपर्क में रह सके। वो धीरे धीरे सुरंग के अंदर आगे बढ़ती है। काफी मुश्किल के बाद आखिरकार वो सामने वाले घर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जिस परिवार के यहाँ वो मदद लेने आई थी वो लोग अब जिंदा नहीं थे। पूरा घर वीरान पड़ा था। फिर भी उसे तलाश करते हुए आखिरकार रूथ के लिए जरूरी एंटीबायोटिक्स मिल जाती है। दवा हाथ लगते ही वो वापस लौटने लगती है,
लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तेजी से सुरंग की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो अपने घर के नीचे बने रास्ते के पास पहुंचती है, वही रहस्यमयी जीव अचानक उसके पीछे आ जाता है। लेकिन इस बार वो पहले से तैयार थी। वो तुरंत अपनी गन निकालती है और लगातार फायर करना शुरू कर देती है। गोलियों की आवाज से पूरा रास्ता गूंज उठता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेसन और बाकी लोग उसे जल्दी से ऊपर खींचने लगते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, वो जीव भी उसका पीछा करते हुए उसी पतली सुरंग में ऊपर आने लगा था। इसके बाद जेसन हथौड़े की मदद से दीवार का एक हिस्सा तोड़ देता है। दीवार का हिस्सा नीचे गिरते ही चिमनी का रास्ता बंद हो जाता है। अब वो जीव ऊपर नहीं आ सकता था। इसके बाद परिवार जल्दी से रूथ को उसकी दवाइयां देता है। कुछ समय बाद उसकी हालत भी धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। लेकिन अब एक बड़ी बात साफ हो चुकी थी, उन्हें घर से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। तभी ग्राहम अपने पिता से कहता है, अगर वो चीज अंदर आ सकती है तो हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? हमें इससे लड़ना होगा। आखिर हम कब तक इस घर में कैद रहेंगे? इस बार उसकी माँ भी अपने बेटे की बात का समर्थन करती है। अब जब पूरा परिवार बाहर निकलने का फैसला कर चुका था, तो जेसन पीछे कैसे हटता? वो भी कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद पूरा परिवार उस रहस्यमयी जीव का सामना करने की तैयारी शुरू कर देता है। घर में मौजूद सामान से छोटे छोटे हथियार बनाए जाते हैं। इसके अलावा जेसन एक खास तरह का ट्रैप भी तैयार करता है ताकि मौका मिलते ही उस जीव को काबू किया जा सके। कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो जाती है और इस बार परिवार ने खुद घर के कई रास्ते खोल दिए थे। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही देर में बारिश का पानी अलग अलग जगहों से घर के अंदर घुसने लगा। देखते ही देखते फर्श पर पानी जमा होने लगता है और तभी वो रहस्यमयी जीव पानी के रास्ते घर के अंदर पहुंच जाता है। जेसन और उसकी पत्नी पहले से ही उसका सामना करने के लिए तैयार थे। जेसन की पत्नी ने कांच की बोतल में तेल भरकर एक अस्थायी बम तैयार किया था। जैसे ही जीव उनके करीब आता है, वो उसे आग लगाकर उसकी तरफ फेंक देती है। धमाके के साथ जीव आग की चपेट में आ जाता है, लेकिन घायल होने के बावजूद वो बेहद खतरनाक तरीके से पलटकर हमला करता है। वो परिवार को पीछे धकेलते हुए जेसन की तरफ बढ़ता है। जेसन ने पहले से एक खास हथियार तैयार किया था जिसमें भाले जैसा नुकीला हिस्सा लगा हुआ था। वो पूरी ताकत से निशाना लगाता है, लेकिन हमला चूक जाता है और अगले ही पल वो जीव जेसन पर टूट पड़ता है। वो जेसन को उठाकर सीधे पानी में पटक देता है। मौका मिलते ही बाकी लोग वहां से भागकर ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान जेसन का भाला भी उसके हाथ से छूट चुका था। उस हथियार के बिना उनके पास उस जीव को रोकने का कोई खास तरीका नहीं था। इसलिए ग्राहम वापस जाकर भाला उठाने का फैसला करता है। भाला एक रस्सी से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। ग्राहम जल्दी से उसे उठाता है और वापस अपने परिवार के पास पहुंच जाता है। इसके बाद पूरी फैमिली घर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी अटारी में चली जाती है, लेकिन वहां भी ज्यादा देर राहत नहीं मिलती। पानी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। अब परिवार उसी जीव के वहां आने का इंतजार करने लगता है। उनका पूरा प्लान इसी एक मौके पर निर्भर था और आखिरकार वो जीव ठीक उनके सामने आ जाता है। उसी पल परिवार रस्सी खींच देता है। रस्सी खींचते ही कार का इंजन स्टार्ट हो जाता है और एक्सीलेटर दब जाता है। कार तेजी से घूमने लगती है। असल में जेसन का भाला एक मजबूत रस्सी से कार के पहिए से जुड़ा हुआ था। कार के घूमते ही रस्सी खींचती है और वो जीव भी अपनी जगह से घसीटता हुआ उनकी तरफ आने लगता है। इसी दौरान पानी भी तेजी से बाहर निकलने लगता है। कुछ ही पलों में वो जीव बुरी तरह फंस जाता है। अब जेसन उसके पास चाकू लेकर पहुंचता है। वो उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, तो अभी दरवाजा खोलो। लेकिन वो जीव कोई जवाब नहीं देता, बल्कि अचानक वो जेसन के हाथ पकड़ लेता है। उसका व्यवहार देखकर जेसन को एहसास होता है कि शायद ये जीव उतना हिंसक नहीं है जितना वो समझ रहे थे। आखिरकार जेसन उस पर रहम करता है और रस्सी काटकर उसे आजाद कर देता है और शायद जेसन के इस फैसले का असर उस जीव पर भी होता है। वो उनकी तरफ हमला करने के बजाय आगे बढ़ता है और दरवाजा खोल देता है। अब परिवार के पास बाहर निकलने का मौका था। सभी लोग तेजी से घर से बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। कई दूसरे जीव वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरे परिवार को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि अब इनका बचना मुश्किल है। लेकिन तभी घर के अंदर वाला वही जीव बाहर आता है। वो बाकी जीवों को रोक देता है। कुछ पल तक वहां तनाव बना रहता है, फिर बाकी सभी जीव उसके साथ वहां से चले जाते हैं और उसी वक्त परिवार के पीछे उनका पूरा घर जमीन के अंदर धंसने लगता है। जिस जगह उन्होंने 5 साल बिताए थे, वो घर आखिरकार पूरी तरह जमीन में समा जाता है। और तभी एक और हैरान करने वाली चीज होती है। आसमान साफ होने लगता है, बारिश रुक जाती है,
काफी समय बाद पहली बार मौसम सामान्य दिखाई देता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद परिवार को जो सच्चाई दिखाई देती है वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावनी थी। चारों तरफ पानी ही पानी था, पूरा इलाका डूब चुका था। जिस दुनिया को वो 5 साल पहले छोड़कर घर में कैद हुए थे वो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उनके पास अपना पुराना घर भी नहीं था, लेकिन इस बार उनके पास एक चीज जरूर थी, आजादी। परिवार एक नाव तैयार करता है और पानी से भरी उस दुनिया में निकल पड़ता है। उनका मकसद अब सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, उन्हें एक नई जगह तलाशनी थी, एक नया ठिकाना बनाना था और शायद अपनी जिंदगी की एक बिल्कुल नई शुरुआत करनी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।